सरकार भी चाहती है कि इस तरह के दंगे हो। सरकार के पास इनपुट नहीं है, मुखबिर नहीं है, आईबी नहीं है, एलआईओ नहीं है, आपको रिपोर्ट नहीं मिलती है कौन लोग कर रहे हैं ये कारनामा, कहां मीटिंगें हो रही हैं, क्या योजना बन रही है, क्या प्लानिंग हो रहा, तलवारें कहां से खरीदी जा रही हैं, कहां से हथियार लाया जा रहा, देसी बम बनाने के मटेरियल लाए जा रहे, नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा, कहां हो रहा ये काम। खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, मौत का बहाना हो, हम उसके घर जाएं। ये पॉलिसी लोग अपनाते हैं। एक हिंदुओं का चहेता बनना चाहता है और एक मुसलमानों में वाहवाही लूटना चाहता है। मर रहा है गरीब। देश से बड़ा, समाज से बड़ा, इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। आप राजनीति कीजिए, रोटी पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, दवाई पर, सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर कीजिए ना राजनीति। अगर आप में दम है तो आप विकास की बात कीजिए ना, ये रोजगार की बात कीजिए। क्यों नहीं करते? आप दंगे फसाद पर राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान पर राजनीति करेंगे। ये लोग राम का नाम जरूर ले रहे हैं मगर ये हिंदुओं के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है, मुल्क के भी दुश्मन है और कानून के मुजरिम है। ये जो हावड़ा में अभी हुआ, ये जो आज औरंगाबाद में हुआ, ये जो वडोदरा में हुआ, ये जो बिहार के सासाराम और नालंदा में हुआ, रामनवमी के जुलूस और हनुमान जयंती के जुलूस और इस तरह के दूसरे जुलूस जो निकल रहे हैं वो सुनियोजित, सुसज्जित और प्लान के साथ निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं, हम सहिष्णु हैं, हम सागर हैं जहां सब समा जाता। सच ये है कि हमने जिस भारत को देखा है उस भारत में हिंदू भाई मस्जिद अगर सामने आता था तो उसको भी हाथ जोड़ते थे। ये मैंने देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। मज़ार सामने आए तो भी हाथ जोड़ते थे। उनकी अचानक क्या हो गया? वो मैं वहीं आ रहा हूँ। उनकी इस पर आस्था होती थी। मज़ार हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि वो सबके सामने शीश झुकाता है, शक्ति की भक्ति करता है। लेकिन अचानक पिछले कुछ सालों से एक बात आई, हिंदू राष्ट्र। भाई हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक विशेष वर्ग को, यानी के मुसलमान को, औरों को नहीं। औरों से इनको परेशानी नहीं है और औरों से परेशानी है तो शायद ये डरते भी हैं। परेशानी तो है इनको, सिखों से भी परेशानी है मगर सिखों से ये डरते हैं, मुसलमानों से ये डरते नहीं हैं। और इनके मन में ये बात है, ये इंडोर मीटिंगों में कहते हैं अपने लोगों को कि मुसलमानों को डराकर धमकाकर रखना है, दोयम दर्जे का शहरी बनाना। शरीयत 2018 की बात बताता हूँ। पहले एक आरोप ये लोग लगाते थे कि जब हम राम जी का जुलूस लेकर निकलते हैं, हम जो है आस्था के साथ निकलते हैं, हनुमान जयंती में जुलूस लेकर निकलते हैं, तो जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जब वहां हम जाते हैं तो हम पर हमले होते, ये आरोप लग रहे थे। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। बिहार के समस्तीपुर जिला में रोसड़ा एक जगह, लगभग कम भी होगा तो 70-80 हज़ार की आबादी होगी। सब डिवीज़न है, बड़ा शहर है। वहां सिर्फ 2 मस्जिदें, 2 यानी मुसलमान बमुश्किल 400 से 500 घर है, बमुश्किल। परसेंटेज निकालेंगे तो 2 या 3% होगा। रोसड़ा में 2018 में इसी रामनवमी के जुलूस मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, कुरान शरीफ को आग लगाया गया, मस्जिद के इमाम को मारा पीटा गया, मस्जिद में मदरसा चलता था उसके बच्चे को मारा पीटा गया। हिंदुओं का एक चेहरा यह है। उसी रोसड़ा में हिंदुओं का एक दूसरा चेहरा दिखाता हूं। बगल में एक बड़े डॉक्टर है, वो भी हिंदू। उन्होंने मस्जिद के छत से सारे बच्चे को निकालकर अपने छत पर लाया और अपने घर में पनाह दी और लोगों से मुकाबला किया। और आज उस मस्जिद की इतनी बेहुरमती हुई, अफवाह ये फैलाया गया कि मस्जिद के छत से किसी ने राम जी का जो रथ था शोभा यात्रा में, उस रथ पर चप्पल फेंका। पहले लॉजिक समझिए, कोई भी पागल खाने से भागा हुआ भी मुसलमान ये काम कभी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता मुसलमान। और अगर कोई मुसलमान नाम का व्यक्ति करता है, यकीन जानिए वो सबसे पहले तो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है और फिर मुल्क और समाज का तो वो है ही है। इसलिए बिल्कुल ही इस बात में दम नहीं। जब जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि उसी भीड़ से संगी बजरंगी में से कोई
तरबियत याफ्ता बंदा मस्जिद के छत पर भी चुप से गया और ऊपर से चप्पल फेंका, और फेंकने के बाद फिर हंगामा। उसके लोग पहले सेट रहते हैं, लोग पहले हम ये करेंगे, फिर तुम ये करोगे, फिर तुम ये करोगे। ये जो हावड़ा में अभी हुआ, ये जो आज औरंगाबाद में हुआ, ये जो वडोदरा में हुआ, ये जो बिहार के सासाराम और नालंदा में हुआ, यकीन जानिए नालंदा में मैं पढ़ा हूँ। मेरे उम्र का एक ख़ास वक्त नालंदा में गुजरा है। मैं माफी हाई स्कूल से 10वीं पास किया हूँ और शहर के एक एक गली को जानता हूँ। जिस जगह पर यह बवाल हुआ है वो जगह ऐसी है जहाँ मुसलमान बिल्कुल कम है, और लोगों ने बताया, मैंने सबसे फ़ोन पर बात किया, वहाँ बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले हैं, बताया कि भाई साहब किसी को कोई खबर नहीं, जुलूस जा रहा, मज़े से शहर से निकल गया, शहर के किनारे पर जा रहा, और वहाँ जाकर जो 10, 20, 50 घर मुसलमान हैं उनके मकान में और दुकान में बाज़ाब्ता आग लगाया गया, मारा पीटा गया, भगदड़ मचा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर राम को अपना आदर्श मानने वालों का यही व्यवहार है तो राम के कैरेक्टर को इन लोग गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। इसके आरोपी ये खुद होंगे जो कथित तौर पर ये कहते हैं कि हम राम जी के भक्त हैं। अगर आप राम के भक्त हैं और आप राम के नाम पर जुलूस निकालकर गरीबों को, मजलूमों को, अभी हावड़ा में क्या हुआ, कोई अमीर को नहीं मारा गया साहब, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, रेड़ी पटरी पर जो लोग अपनी दिनचर्या कमाते थे, जो 2, 4, 500 हजार रुपया कमाकर अपने बच्चों को पालते थे, उनके रेड़ी पटरी को पूरा फल सड़क पर फैला हुआ, रमजान में फल बेचते हैं लोग, पूरी सब्जी सड़क पर है। आप तस्वीर नहीं दिखाया जा रहा, लोग नहीं दिखा पा रहे, मैं दिखाता हूं, मेरे पास तस्वीरें हैं, वो फल सड़कों पर बिखरा हुआ है, सब्जी बिखरी हुई है। आप उन रेड़ी पटरी में आग लगा रहे हैं, उस गरीब के पेट पर आप लात मार रहे हैं। क्या भगवान राम ने आपको ये तालीम दी? और अगर नहीं दी तो फिर आप ये राम विरोधी है या नहीं है? ये लोग राम का नाम जरूर ले रहे हैं, मगर ये हिंदुओं के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है, मुल्क के भी दुश्मन है और कानून के मुजरिम है। लेकिन हो क्या रहा, ये सब क्यों हो रहा? कौन है ऐसा गिरोह जो मुल्क में इस तरह का निजाम चाहता? ये गिरोह, और इसमें एक बात याद रखें, मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग भाजपा 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 बोल के निकल लेते हैं, इसमें कई दल के लोग शामिल हैं, और भी पार्टियां, और वो पार्टियां भी हैं जिन्हें आप सेकुलर कहते हैं साहब, उन पार्टियों की भी मिली भगत होती है। आज एक बात मैं बता दूं, और हुकूमत अगर चाह ले, ये आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, प्रूफ कर पाएंगे? मैं प्रूफ कर रहा हूं। अभी पहले कलकत्ता को ही आप देख ले, मैं तो ममता बनर्जी का खास सहयोगी माना जाता हूं, मैं उसका पक्षकार माना जाता हूं, समर्थक माना जाता हूं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी जी से, आप मुख्यमंत्री हैं, आपने 3 दिन पहले कहा कि भाजपा के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, माहौल खराब करना चाह रहे हैं। सरकार के पास इनपुट नहीं है, मुखबिर नहीं है, आईबी नहीं है, LIO नहीं है, आपको रिपोर्ट नहीं मिलती है कौन लोग कर रहे हैं ये कारनामा, कहां मीटिंगें हो रही हैं, क्या योजना बन रही है, क्या प्लानिंग हो रहा, तलवारें कहां से खरीदी जा रही हैं, कहां से हथियार लाया जा रहा, देसी बम बनाने के मटेरियल लाए जा रहे, नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा, कहां हो रहा ये काम? क्या सरकार बेखबर है? नहीं, सरकार भी चाहती है कि इस तरह के दंगे हो, खुदा करे कि हसीनों के, सुनिए मतलब ममता बनर्जी भी शामिल है? आप मेरी बात सुनिए, पहले शेर सुन लीजिए। खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, मौत का बहाना हो हम उसके घर जाएं। ये पॉलिसी लोग अपनाते हैं। एक हिंदुओं का चहेता बनना चाहता है और एक मुसलमानों में वाहवाही लूटना चाहता है, मर रहा है गरीब। इसलिए राजनेताओं से हाथ जोड़कर आप लोगों के चैनल से विनती करता हूं, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कहता हूं, देश से बड़ा, समाज से बड़ा, इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, आप राजनीति कीजिए, रोटी पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, दवाई पर, सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर कीजिए ना राजनीति। अगर आप में दम है तो आप विकास की बात कीजिए ना, आइए ना रोजगार की बात कीजिए, क्यों नहीं करते? आप दंगे फसाद पर राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान पर राजनीति करेंगे।